अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी हाल में ही टर्की में ज़लज़ला आया है, जिसको देखने के बाद हम सबकी रूह तक कांप गई। छोटे छोटे मासूम बच्चे उस मलबों में दबे हुए हैं। 7,000 8,000 लोगों की लाशें निकाली जा चुकी हैं और लोगों की परेशानी, उनके घर, और उसके बाद अजाब के साथ एक और अजाब ये आया है, एक और परेशानी उनके ऊपर ये आई है कि वहाँ पे बेघर लोगों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या वजह है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला आजमाइश पे आजमाइश, परेशानी पे परेशानी उन लोगों पर डाल रहे हैं? कुरान हदीस की रोशनी में देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले तो ये अजाब और ये अर्थक्वेक्स, ये ज़लज़ले क्यों आते हैं? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है, हदीस पाक में भी आता है कि क़यामत तब तक नहीं कायम होगी जब तक कि दुनिया में इल्म ख़त्म ना हो जाए। इल्म उठा लिया जाएगा, ज़लज़ले की तादाद यानी कि नेचुरल कलामिटीज़ बढ़ जाएंगी, खून हर तरफ होगा, यानी कि हर तरफ लड़ाई झगड़े, लोगों का खून बहाया जाएगा, वक्त और दिन छोटे हो जाएंगे, साल इतनी जल्दी बीतेंगे कि पता भी नहीं चलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो सबसे पहले हमारे लिए अलार्म है कि क़यामत बहुत नज़दीक है। नेचुरल लैंडस्लाइड्स होंगे, ज़मीनों में ज़लज़ले आएंगे, ये सारी चीज़ें इसीलिए आएंगी क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें एक वार्निंग दे रहा है कि अब से सुधर जाओ, कि इससे पहले कि पश्चिम से सूरज निकल आए, तौबा के दरवाजे बंद हो जाए, क़यामत का दिन करीब आ जाए, तब तौबा कबूल नहीं होगी। इसलिए अभी अल्लाह सुब्हानहू तआला एक तरह से हम लोगों को इबरत देता है कि हम फ़ौरन अल्लाह के आगे झुक जाएं। फिर उसके बाद हमें ये लगता है कि क्यों ये सीरिया फ़िलिस्तीन में ऑलरेडी इतनी लोग परेशानी झेल रहे थे, ऑलरेडी उनके साथ इतने जुल्म हो रहे थे, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ही परेशानी क्यों दे रहा है, क्यों उनके साथ ये हो रहा है? तो सबसे पहले इस क्यों का जवाब जानने से पहले हमें इस क्यों को पहले ये पता करना है कि हम कौन होते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये सवाल करने वाले। हम क्या इतने क्वालिफाई हो गए कि हम अल्लाह से सवाल करें, या हम इतने अक्लमंद हो गए कि हम अल्लाह की हिकमत को समझ लें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का क्या प्लान है? हम कौन होते हैं उससे सवाल करने वाले कि अल्लाह ताला आपकी बनाई दुनिया में आज आप ज़लज़ला क्यों लिया है? अल्लाह ताला आज आपने ज़मीन को हिलने को क्यों कह दिया? अल्लाह ताला आज आपने सूरज ग्रहण क्यों कर दिया? अल्लाह ताला की मखलूक है ये सब, और अल्लाह ताला कुछ भी करे। अल्लाह ताला से हम सवाल करने वाले और अल्लाह को ब्लेम करने वाले कोई नहीं हो सकते। अल्लाह ताला का जो दिल करेगा वो करेंगे। अल्लाह ताला कुन फ़यकुन, उनके कहने भर की देर होती है और सारा काम हो जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कब क्या करेंगे, क्यों करेंगे, उसका क्या वजह है, उसकी क्या हिकमत है, उनका क्या प्लान है, ये कोई नहीं जानता। और हम अभी इस काबिल भी नहीं हुए कि हम अल्लाह ताला से पूछा, अच्छा ये बताइए आपने क्या करा। वी आर नॉट देयर टू असेस। अल्लाह सुब्हानहू तआला के प्लान्स को असेस करने का, उनको जांच पड़ताल करने का हक हमको किसी ने नहीं दिया। हम इस काबिल ही नहीं हैं। उसके बाद सबसे पहले तो हमें अल्लाह से सवाल ही नहीं करना। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान हदीस की रोशनी में क्या हमें बताया कि ये ज़लज़ले, ये आफतें, ये बलाएँ आती हैं तो हमें क्या करना चाहिए और क्यों आती हैं। तो सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला लोगों को इसलिए परेशानी देते हैं ताकि लोग तौबा कर लें, लौट आएँ अल्लाह की तरफ। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हम आजमाइश में या परेशानी में या ये ज़लज़ले या ये भूकंप इसलिए डालते हैं ताकि लोग अपने गुनाहों की तौबा करने लग जाएं। यानी कि हम सबको सबसे पहले तो तौबा करनी चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला से जिन लोगों का उसमें नुकसान हुआ उनके लिए दुआ करनी चाहिए, और अपने लिए भी अल्लाह सुब्हानहू तआला से रहम की भीख मांगनी चाहिए कि अल्लाह, हमें भी नहीं पता कि कब हम मरे हुए मिलेंगे, सोते में सुबह जाग पाएंगे कि नहीं, ज़लज़ला आ जाए, ज़मीन में औंधे मुँह पड़े रह जाएंगे, तौबा करने की भी मोहलत नहीं मिलेगी, कुछ काम निपटाने की भी मोहलत नहीं मिलेगी। तो अल्लाह ताला चाहेगा तो उसका अजाब कहीं पर भी आके पकड़ लेगा। तो सबसे पहले तो हमें ये सोचना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ये अजाब इसीलिए देता है ताकि हम अब से सुधर जाएं, अब से तौबा कर लें। दूसरी चीज़ ये, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर ह्यूमिलिटी लाना चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे अंदर का तकब्बुर ख़त्म करना चाहता है कि जो इंसान को लगता है ना बड़े बड़े किले बना लिए हैं, अर्थक्वेक प्रूफ मेरी दीवारें हैं, सीलिंग्स हैं, हम तो अपने घर में महफूज हैं, हमारा क्या होगा। तो डर के रहो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला आ जाए अपनी तबाही बर्बादी पे तो हमारे गुनाह इतने हैं कि हमें कोई भी नहीं बचा सकता। हमारे अमाल इस लायक ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के गज़ब से बचें। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है जो हमें उनके गज़ब से बचा रही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं ना कहीं हमें नरमी देने के लिए, हमें तकब्बुर से बचाने के लिए ये इबरतनाक हादसे करते हैं ताकि हम सोचें कि अल्लाह कितने पावरफुल हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहे तो सेकंडों में सब कुछ तहस नहस कर सकते हो, और अगर अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह तूने मुझे मोहल्लत दी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए, अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत कर दीजिए, अल्लाह हम सबको गुनाहों से बचा लीजिए, क्योंकि अजाब वहीं पर आता है जहाँ पे लोगों का गुनाह बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है तीसरे नंबर पे कि
अज़ाब वहीं पर आता है जहाँ पे लोग गुनहगार होते हैं। तो इन बच्चों का क्या गुनाह था? छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, नमाज रोज़े के पाबंद लोग हैं, ऐसी ऐसी परेशानियाँ, ऐसी ऐसी नागहानियाँ वो लोग झेल रहे हैं। ऑलरेडी उनके साथ इतने जुल्म हो रहे थे, तो इनका क्या, इनको अज़ाब किस बात का मिल रहा है? इससे ज़्यादा गुनहगार तो हम लोग हैं, कितने गुनाह करते हैं, और इससे ज़्यादा कहीं गुनहगार और लोग हैं। तो सारा अज़ाब, सारी परेशानी उन्हीं लोगों पर क्यों? तो उलमा लोग का कहना है कि हर बार अज़ाब पनिशमेंट नहीं होता है, हर बार परेशानियाँ, कैलामिटीज़, आफतें, बलाएँ, पनिशमेंट, अज़ाब नहीं होता है। कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला ये हम लोग के ऊपर आजमाइश भी डालते हैं, ताकि अल्लाह सुब्हानहू तआला चेक करें कि तुम में साबरीन कौन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला देखना चाहते हैं कि मैं इनको इतनी परेशानी दे रहा हूँ, तो ये सब्र करने वाले हैं कि नहीं। अल्लाह ताला की हिकमत है, अल्लाह ताला देखता है, चेक करता है कि मेरा बंदा अगर मेरे अज़ाब में राज़ी हो गया तो मैं उससे राज़ी हो जाऊंगा, और अगर मेरा बंदा मेरे अज़ाब से गुस्सा हो गया तो मैं भी उससे गुस्सा रहूँगा। यानी कि इन अज़ाबों से, इन परेशानियों से अगर हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को ब्लेम करने लग जाएं, अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, अल्लाह ताला ये क्यों कर रहे हैं, अल्लाह ताला को ये नहीं करना चाहिए, मतलब वी आर नॉट सपोज टू डिक्टेट अल्लाह सुब्हानहू तआला कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को हम नहीं बता सकते अल्लाह ताला आपको ये नहीं करना चाहिए था, अल्लाह ताला आप मेरे ही साथ क्यों करते हैं। अल्लाह ताला से क्वेश्चन करने का सवाल ही नहीं उठता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला देखता है कि इतनी परेशानी, इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी बंदा मुझसे राज़ी है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे नहीं हमसे राज़ी होगा। और अल्लाह, अगर हम अल्लाह से नाराज़ हो रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़्यादा हकदार है हमें गुस्सा दिखाने का और नाराज़ होने का। देन उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी कभी अज़ाब इसलिए भी देते हैं, परेशानियाँ इसलिए भी देते हैं कि उनके जो छोटे मोटे गुनाह हैं, जो उनकी मफ़रत के आड़े आ रहे थे, यानी कि उन्होंने बहुत नेकियां की, कुछ गुनाह थे उनके जो माफ़ नहीं हो सकते थे, तो अल्लाह ताला उन्हें परेशानी में मुब्तला करके उनके उन गुनाहों को भी माफ़ कर देता है। हो सकता है उनको शहादत का दर्जा मिल जाता हो सकता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उनके सारे गुनाहों को दुनिया में ही तकलीफ़ दे के ख़त्म कर देता हो, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको जन्नतों में देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला कहते हैं कि हम साबरीन लोग को ऐसा अज्र देंगे, क्योंकि वो अज्र सब्र ही कर रहे हैं ना। उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके घर बेघर हो गए हैं, उनके बच्चे यतीम हो गए हैं, बच्चों के वो बे औलाद हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही, खाने को नहीं मिल रहा, पीने को नहीं मिल रहा, रहने को नहीं मिल रहा। तो अल्लाह ताला अगर उनको अजाब, उनको ये परेशानियां झेल रहे हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं ना कहीं उनके गुनाहों का कफ़ारा हो गया। ये जो थोड़े बहुत गुनाह थे वो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ़ कर दिए उनके। और दूसरी चीज़ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी कभी इन परेशानियों की वजह से लोगों को अज्र और सवाब भी देते हैं। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कि एक कांटा भी चुभता है मोमिन को तो उसको उसका अज्र मिलेगा। तो सोचिए, अगर उनको इतनी इतनी परेशानियां मिलनी हैं तो उनको क़यामत के रोज़ उसका क्या सिला मिलेगा, क्योंकि ये दुनिया कुछ भी नहीं है। असल ज़िंदगी तो हमारी शुरू होगी मरने के बाद, जब हमारी आंखें बंद होगी तब असल हमारी आंखें खुलेंगी कि ये जो दुनिया की ज़िंदगी थी ये ख्वाब थी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कभी कभी बड़े बड़े अज्र देने के लिए, उन्होंने इतना दुनिया में झेला है, तो आखिरत में उनका अज्र क्या होगा सोचिए। जो अल्लाह एक कांटा चुभने पर इतना अजर सवाब देता है, तो वो अल्लाह ये जुल्म सहने के बाद, बेघर होने के बाद, अर्थक्वेक्स झेलने के बाद अल्लाह ताला उनका क्या अजर करेगा। अल्लाह ताला एक्चुअली में हमको दिखा रहा है कि देखो मैं चाहूँ तो ये कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो ये तबाह बर्बाद कर सकता हूँ। उसके बाद आता है अल्लाह सुब्हानहू तआला की बहुत बड़ी हिकमत है, जिसको सूरह कहफ में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया है, जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ख़िज़्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो क़िस्सा है, कि कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला छोटी परेशानियाँ देते हैं ताकि बड़ी परेशानियों से इंसान बच जाए। सूरह कहफ हम हर जुमे को पढ़ते हैं, उसमें यही है कि एक माँ बाप का इकलौता औलाद थी जिसको ख़िज़्र अलैहिस्सलाम ने मार दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा भी कि आपने एक आदमी, एक उनका बुढ़ापे का सहारा था, उसको भी कत्ल कर दिया, तो इसलिए कत्ल किया कि वो बड़ा होकर ऐसा बनता, सबसे नालायक औलाद बनती, और वो रोज़ का गम उनको बचाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको शुरू में ही गम दे दिया। तो ये एक्चुअली अल्लाह सुब्हानहू तआला हम लोगों के लिए हिकमत, अल्लाह सुब्हानहू तआला अपना प्लान बताने के लिए इस तरह के एग्जाम्पल्स दिए कि हम समझ जाएँ कि कभी कभी छोटी परेशानियाँ आपको बड़े बवालों से बचा लेती हैं। बाद में हमें लगता है ना, अच्छा हुआ नहीं गए, जा रहे थे कैंसिल हो गया, अल्लाह सुब्हानहू तआला को ब्लेम करते हैं, नहीं जाने को मिला, ये नहीं हुआ। फिर बाद में कभी कभी लगता है अच्छा वो रह गए, ट्रेन हादसा हो गया, फ्लाइट क्रैश हो गई, ये हो गया। जब फ्लाइट डिले हो जाती है, छूट जाती है, तो हम कहते हैं मेरा पैसा बर्बाद हो गया, ये हो गया। लेकिन जब वो काम अच्छा हो जाता है, अच्छा वो बच गए, तो हो सकता है उनके लिए ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद हो। जो इतना जुल्म झेल रहे हैं, इतनी परेशानियां झेल रहे हैं, जो दुनिया की आंखें बंद हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ की आंखें बंद हैं, लोगों की आंखें बंद हैं, सीरिया वालों के लिए कोई दुआ नहीं कर रहा है, कोई फ़िलिस्तीन वालों के लिए दुआ नहीं कर रहा, तो हो सकता है उनकी इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें देख के उनकी तरफ लोगों की तवज्जो जाए। और हर बर्बादी के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला खैर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा हर परेशानी के बाद राहत है, तो हो सकता है उनके लिए बहुत बड़ी राहत उनके लिए इंतज़ार कर रही हो।
देन कम्स कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों में रहम डालना चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मेन आजमाइश उनकी नहीं है जो उस जलजले में मारे गए या जो जलजले में सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि यतीम अगर कोई है तो आजमाइश उसकी नहीं है, आजमाइश हमारी है कि यतीम सामने आया था तो उसके सर पे हाथ फेरा था कि नहीं फेरा था। भूखा हमारे सामने आया था तो भूखे की आजमाइश नहीं है, यहाँ पर आजमाइश हमारी है कि हमने उसकी भूख का एहसास करके हमारे पास था हमने उसको दिया कि नहीं दिया। कोई नंगा हमारे सामने से गुजर रहा था तो उसकी आजमाइश नहीं है, और हम आजमाइश हमारी है, क्योंकि क़यामत के रोज़ अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछेंगे अपने बंदे से, क्या है मेरे बंदे मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं दिया। तो बंदा कहेगा अल्लाह आप तो रब्बुल आलमीन, आप कब भूखे थे, आपने कब मुझसे खाना मांगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला याद दिलाएंगे कि फ़ला फ़ला दिन मेरा एक बंदा भूखा आया था, तुमने उसको खाना नहीं दिया था। तो ये अगर कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, तो अल्लाह हमसे सवाल पूछेंगे कि तुमने क्या किया था जब मेरा एक बंदा परेशान हाल में था। तो हम सबको सबसे पहले सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, हम उनके लिए हमारे दिल में आंसू, दिल में कुछ एहसास पैदा हो रहे हैं। अगर अब हमारा दिल उनके लिए नहीं पिघला, अब अगर हमें उनके हालात देख के आंसू नहीं आ रहे, तो हमें सोचना चाहिए कि हमारा दिल कितना सख्त हो चुका है, हम कितना दुनिया में डूबे हुए हैं कि ना हम तौबा कर रहे हैं, ना रहम कर रहे हैं, ना हमारे अंदर अल्लाह का खौफ आ रहा है, ना मौत का खौफ आ रहा है, ना उन लोगों के लिए हमदर्दी आ रही है, ना उनके लिए हम दुआ कर रहे हैं, ना हम अल्लाह के अज़ाब से डर रहे हैं, ना अल्लाह की आजमाइश से डर रहे हैं, ना हम खुद कुछ करने की सोच रहे हैं। हम सिर्फ अपना पेट भरने की सोच रहे हैं, अपना कमाने की सोच रहे हैं, अपना खाने की सोच रहे हैं। उन लोगों को कैसे डोनेट करना, उन लोगों को कैसे राहत का सामान पहुंचा दे, ये सब हमारे जहन में नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हम इंसानियत से कहीं दूर जा चुके हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।